जैसे बड़े भी है, आपकी कोई 3 एडवाइस जो आप देना चाहो बच्चों को। पहली एडवाइस तो ये है कि यार ज़्यादा मतलब इसको अपने दिमाग पे हैवी मत होने दो। ये मतलब कौन सा लुक है? कॉलेज में कुछ तो बोलते होंगे ना इसको। ये तो एस्थेटिक एस्थेटिक लुक है। सचिन सर आगे बोलो खुल के। सर ये जो भी बोलता है ना कि मजाक कर कर नहीं पढ़ाया जाता, तो या तो वो टीचर ही नहीं है। पढ़ लेना तो सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर चाहे कहीं पे भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, नहीं सेलेक्ट हो पाओगे। मेंस का पेपर तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, हद प्रेडिक्टेबल। मेंस वाला ना आप लिख के प्रेडिक्टेबल दे सकते हो कि 80 नंबर ये आने वाले हैं। कि अगर आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, तो फिर ये डिसाइड करो कि आपको क्या नहीं करना। मतलब महीने के अंदर 30 दिन मेहनत कर रहे हो तो आप 3 दिन ऑफ ले सकते हो मेरे हिसाब से। अरे भाई अभी सो के उठा है बेचारा। दो कितने बजे सोया था जो अभी उठा है? क्या सोया नहीं था सर रात तक। थर्ड ईयर में मैं बना था मैथ्स कमेटी का हेड। ये सब पनीर मिल रहा है सुबह, शाम को मलाई कोफ्ता मिल रहा है, जो तुम बोलोगे सब फ्राइड राइस मिल रहे हैं भाई साहब रोज। बहुत बहुत कम दिख रही है यार बॉल। 2 करोड़ की गाड़ी हुई है। तो प्लान क्या है, एग्जैक्ट प्लान क्या है? एग्जैक्ट प्लान सर बस यही है कि बच्चों के कॉलेज में जाएंगे, बच्चे कैसे रहते हैं वहाँ पर, क्या मज़े ले रहे हैं अभी ज़िंदगी में, कॉलेज में क्या मज़े होते हैं, उनके हॉस्टल में चलेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाले जगह पे चलेंगे, कहाँ पर वो लोग वर्ल्ड कप, जैसे हम लोग क्लास में बोलते हैं ना कि भाई अभी तुम अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन दूर करके पढ़ाई पे ध्यान दे लो, तो बच्चे बोलते हैं कि सर हमें मूवी देखनी है या फिर मैच देखना है, जैसे वर्ल्ड कप था अभी फाइनल। तो मैंने कहा IIT दिल्ली के कॉमन रूम में देखोगे ना, उसका मज़ा अलग ही है। तो उनका कॉमन रूम भी देख के आएंगे कि भाई तुमने कैसे देखा मैच। सर एज अ बड़ा भाई आपकी क्या एडवाइस होगी जो 10th क्लास के बाद IIT JEE का एस्पिरेंट बनने वाला है अभी? तो ऐसा बड़ा भी है, आपकी कोई 3 एडवाइस जो आप देना चाहो बच्चों को। पहली एडवाइस तो ये है कि यार ज़्यादा मतलब इसको अपने दिमाग पे हैवी मत होने दो कि IIT बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऑब्वियसली है बहुत बड़ी चीज़, बट सोसाइटी का प्रेशर अभी से ही हाँ अभी से ही तुम लोग प्रेशर लिए बैठे हो कि होगा कि नहीं होगा। जैसे मेरे को अभी 10th का बच्चा मिला कि सर मैं तैयारी तो करना चाहता हूँ बट मेरा होगा कि नहीं होगा ये आप बताओ। तो मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ, या कोई भी नहीं बता सकता। जितने भी लोग क्लेम करते हैं या मैंने भी कभी क्लेम किया है, तो वो कहीं ना कहीं 50% खोखला क्लेम ही है कि हाँ भाई तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे IITian बना दूंगा। ऐसा कुछ नहीं। इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं, हाँ। तब भी वो सबको ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हाँ मेरे पास आ जाओ। हाँ सबका सिलेक्शन हो जाएगा। सबका सिलेक्शन नहीं होता है। दूसरा कि होगा या नहीं होगा ये तो कोई क्लेम नहीं कर सकता, अगर कर रहा है तो वो झूठा ही क्लेम है, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा डिपेंड करता है तुम्हारी मेहनत पर। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 10th में 99% आए हुए हैं बोर्ड्स में, जो कि सो कॉल्ड ऑब्वियसली सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपर है, बट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 65% या 70% नंबर्स आए हैं, डिसेंट रहे हैं वो क्लास 10 तक, ना बिलो एवरेज ना एवरेज, मतलब ठीक ठाक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, उन्होंने भी IIT में बहुत अच्छी डबल डिजिट रैंक निकाली है। तो हर प्रकार का एग्जाम्पल अवेलेबल है। अब आपको देखना है कि आपको कौन से एग्जाम्पल की तरफ अपनी कहानी मोड़नी है। और मतलब मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ इस पॉइंट से कि भाई तुम इससे पहले क्या थे दैट डजंट मैटर, अब इसके बाद में क्या करने वाले हो दैट मैटर्स। और तीसरा है कि जर्नी थोड़ी लंबी है, तो भैया अपने 10th वाला जो तुम्हारा चुलबुलापन है, पूकी नेचर जिसको बोलते हो, या बच्चों वाली जो आदतें हैं, वो अभी ज़िंदा रखो। थोड़ा घूमो फिरो, खेलो कूदो, वो बड़ा काम आने वाली हैं, क्योंकि 2 साल आपको पढ़ाई करनी है सिर्फ, ठीक है। तो अभी ब्रेक है, एन्जॉय द ब्रेक, साथ साथ में थोड़ा अपडेटेड रहो कि बैच कब स्टार्ट हो रहा है, कौन सा टीचर कहाँ पढ़ा रहा है, आप किससे अलाइंड हो, ठीक है। और जैसे ही बैच स्टार्ट हो तो फिर डे 1 से ज्वाइन कर लो। ऐसा नहीं कि फिर तुम ब्रेक एन्जॉय करने में ही लगे हो, बोले अभी मैं 2 महीने रुक कर करूँगा। सर एनी एडवाइस टू 12th क्लास स्टूडेंट्स जिनका अब 11th तो हो गया, अब 11th अच्छा हुआ नहीं हुआ, ठीक है, अभी ये पता भी नहीं है उनको, या अच्छा नहीं हुआ है जिनका, हाँ। अब वो क्या करें 12th में, ऐसा कि जो सिर्फ और सिर्फ 12th पे फोकस करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हुए दिखेंगे कि भाई 11th भी साथ में कवर कर लेना। देख भाई मैं तो ये बोलूँगा कि पहले 12th कवर कर बहुत अच्छे से, तेरा बोर्ड सिक्योर हो जाएगा और तेरा JEE मेंस और एडवांस का 60% हिस्सा सिक्योर हो जाएगा, और तेरे पास 11th कवर करने के लास्ट में टाइम मिलेगा। और एक बार जैसे आपको पढ़ने की आदत लग जाती है ना, तो तुम अपने आप इतने सिंसियर और इतना टाइम मैनेजमेंट तुम सीख जाओगे कि तुम सैटरडेज़ और संडेज़ को भी जब तुम्हें फ्री मिलेगा थोड़ा थोड़ा टाइम, तो तुम उसमें 11th का अपना जो है वो बैकलॉग है या जो भी आपको रिवीजन करनी है वो कंप्लीट कर लोगे। और वैसे भी जब आप PW में एडमिशन लोगे तो आपको क्लास 11th के बैचेस तो मिल ही रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप अपनी क्लास 11th दुरुस्त कर सकते हो। रिवीजन की ज़रूरत सबको पड़ेगी, चाहे किसी की 11th सेव्ड है या बर्बाद है,
रिवीजन तो करनी है, जिसकी बर्बाद है उसको पूरा पढ़ना है। तो मेरा तो मेन सजेशन यही है कि भाई तुम लोग सिर्फ और सिर्फ 12th पे फोकस करो अभी। सर एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है अगर आपके टाइम में ये बैचेस होते तो इसका फायदा होता? बिल्कुल फ़ायदा होता, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री कमज़ोर थी इनफैक्ट, या फिर मेरी गलती बोल दो, ऐसे टीचर्स की गलती मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बट मैंने एक सब्जेक्ट को इतना इग्नोर कर दिया कि मेरे IIT में ना सेलेक्ट होने का कारण वो सब्जेक्ट ही बन गया। फिर मैंने आसपास इधर ढूंढा भी, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि बैकलॉग कवर या फिर बैकलॉग क्लासेस या रिवीजन क्लासेस, ऐसा कुछ नहीं होता था। एक बार आपसे ऑफलाइन में क्लास मिस हुई तो फिर वो मिस ही होगी, अब आपको कोई दोबारा नहीं पढ़ाएगा। तो मैंने आसपास जो इंडिविजुअल कोचिंग चलती थी उनसे भी पता किया, बट कहीं पर मैं अपनी केमिस्ट्री को दुरुस्त करने के लिए मतलब हाथ पैर मारे मैंने, बट वो हो नहीं पाई दुरुस्त, उस वजह से फिर गड़बड़ होगी। और हमारे टाइम पे अगर बैचेस होते तो मैं भी कोई ऑनलाइन बैच से पढ़कर केमिस्ट्री और साथ में फिजिक्स मैथ्स का रिवीजन कर लेता, केमिस्ट्री अपनी दुरुस्त कर लेता। सर बहुत से लोग एक बात बोलते हैं कि IIT की पढ़ाई कोई मजाक नहीं है, ठीक है? तो मजाक नहीं है तो फिर मजाक करके पढ़ाया भी नहीं जा सकता उसको सीरियसली, बिल्कुल सीरियस रह के पढ़ाया जा सकता है, ठीक है? पर आप लोग मजाक करते हो, बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, जिससे कनेक्शन फील होता है, जिससे बहुत अच्छा लगता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे अगर कोई एक ऑफलाइन वाला या कोई ऐसा टीचर बहुत सीरियस रह के पढ़ा रहा है? सर ये जो भी बोलता है ना कि ऑफलाइन मतलब सीरियस रह कर नहीं, मतलब मजाक कर नहीं पढ़ाया जाता, तो या तो वो टीचर ही नहीं है। मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे टीचर से पढ़ा हूँ, मतलब हमारी तो बैचेस शफल हुआ करते थे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैथ्स एक ही इंसान से पढ़ रहे हो। शफलिंग हुई, दूसरे बैच में गए, वहाँ पे कोई और मैथ्स पढ़ा रहा है, फिर वहाँ पे कोई और केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, वहाँ कोई और फिजिक्स पढ़ा रहा है। तो आप अपने पूरे 11th में, पूरे 12th में आप करीबन 3-4 टीचर्स मैथ्स के, 3-4 टीचर फिजिक्स के, वैसे ही केमिस्ट्री के, तो आपके पास भी बहुत सारे टीचर्स का एक्सपोजर होता है। तो मैंने तो हार्डली एक आधा टीचर ऐसा देखा है, और वो भी उनका कुछ पर्सनल रीजन ऐसा रहा है कि उनको हालातों ने सीरियस कर दिया, समझ गए? बाकी जितने भी नॉर्मल टीचर्स थे, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्लास में कोई जोक ना क्रैक करें या फिर कुछ बच्चों के लिए मोटिवेटिंग ना बोले, कोई स्टोरी ना सुनाए। सब करते आए, ये ऑफलाइन से देखकर हम भी तो अपने टीचर से ही सीखे हैं। ऐसा थोड़ी है कि भाई हमने पढ़ाना सीधा हमें आता ही था और हम ये पहले टीचर है, नहीं, हम भी अपने टीचर सीखे हैं। सब लोग जोक करते हैं, और जो कि कोई बुरी बात नहीं है, जोक करके पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को क्या है थोड़ा इंगेजिंग रहे, क्योंकि 2 साल आप 2 घंटे के 5 मतलब दिन में 6 घंटे के लेक्चर दे रहे हो उसको 2 साल के लिए, तो बच्चा इतना सिंसियर नहीं है कि भाई तुम्हारी सीरियस शक्ल वो 2 साल के लिए देख ले। इतने बड़े लेक्चर में अगर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी हमने बात कर ली और बाकी 1.5 घंटे पढ़ाया है, तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अब चलते हैं सर IIT में और बिल्कुल मिलते हैं सर। बिल्कुल मिलते हैं यार। ये PW वाला मोड हो गया, इसको आप बोल सकते हो कि IIT और एम्स यहाँ से सीधा है। चलो बॉयज, IIT दिल्ली के कैंपस देखते हैं, आ जाओ। ये देख रहे हो इधर कोटा में ऐसा नज़ारा देखा था, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से अंदर बाइक अलाउड नहीं है ना, तो बच्चे जो अपना कम्यूट करने का तरीका उनका साइकिल वाला ही है। काफ़ी बच्चों का ड्रीम कॉलेज है सर। अरे सर पूरा मतलब बोलते हैं ना, जो IIT की प्रिपरेशन कभी स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में 2 ही नाम आते हैं, एक IIT दिल्ली और एक IIT बॉम्बे। वहाँ पे एक भैया बैठा करते थे उनके पास जाते कि भैया मेडिकल बना दो यार 7 दिन का, अटेंडेंस क्या है शॉर्ट हो रही है, प्रोफेसर जो है मना कर रहे हैं, तो बोले हाँ बना देंगे। कोई भी एक बीमारी बता रहे हैं, अब यहाँ का पता नहीं है भाई ये सच में बीमार होना ज़रूरी होता होगा। तुम्हारा जो ड्रीम कॉलेज है उसमें तुम्हारे सीनियर्स पहुँच चुके हैं, ठीक है, पूरी उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसा रहा, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, कभी सोचा था कि इस कॉलेज में पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे। ठीक है सर, लग रहा है बच्चे वेट ही कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं बहुत सारे भाई, इतने सारे IITian। इनको क्लास में पढ़ाया वो अलग बात है, बट अब ये क्या है, आज़ाद परिंदे हो चुके हैं। अब ये कहीं मेरी रैगिंग ना ले लें। एक तो देख रहे हो ये, देखो 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 कैसे हो तुम लोग भाई IITian सारे, बहुत बढ़िया। अरे बस 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 तुम पैर मत छुओ, मुझे भी क्या है थोड़ा सीनियर दिखना है ना तुम्हारा। ये आपके अभी सब में सीनियर यही है क्या? वाह भाई, एक बार इसका लुक दिखाना ध्यान से। ये मतलब कौन सा लुक है? कॉलेज में कुछ तो बोलते होंगे ना इसको। ये तो एस्थेटिक लुक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। कैसे चल रहा है लाइफ, कैसे चल रही है IIT में? बढ़िया। तुम तो इतने सुस्त लग रहे हो, मुझे सही तो नहीं लग रही है, उदास कैसे लग रहे हो? क्लासेस ज़्यादा होती हैं क्या?
मंडे को ज़्यादा ही होती है। बीच में वो वाली नहीं आती कोई क्या जिसमें जाओ ना जाओ एक ही बात है, कोई ऐसा एक तो प्रोफे होगा। आती है सर, वो कोर्सेज मिक्स रहता है। कल सुबह होगी, कल सुबह 8 से 9 वाली में अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है। वैसे अटेंडेंस का रूल कंपलसरी है क्या? डिपेंड्स अपॉन द कोर्स, 3-4 कोर्सेज में मार्क्स भी रहते हैं अटेंडेंस के, कुछ में लाइक वो 70। अगर मान लो 75% नहीं होती है तो फिर एक ग्रेड वापस ग्रेड डाउन होगा। सचिन सर आगे बोलो खुल के। ये तो डरा दिया। और स्टूडेंट अरे आपका वाह। जो पहला लक्ष्य वाला था ना 2021 में, मैंने उससे पढ़ा था। अभी तो मैं MSR कर रहा हूँ IIT दिल्ली में। क्या कर रहे हो? MSR MSR ये क्या होता है थोड़ा? एमटेक रिसर्च, ठीक है, मतलब एमटेक का एक रिसर्च वर्जन। बहुत बढ़िया। सो या मतलब उसके बाद पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया था CS में, वहाँ से फिर क्वांट रिसर्चर की जॉब ली, 9 महीने जॉब करी, जॉब छोड़ के फिर यहाँ ज्वाइन कर लिया। अभी कितने साल का कोर्स है ये? 1 साल का ही? 2 साल। अभी दो- पहला ईयर है कि सेकंड ईयर है? फर्स्ट ईयर है, 2 महीने हुए हैं। ग्रेजुएशन के बाद में होता है कि? हाँ, बीटेक के बाद लाइक एमटेक काइंड ऑफ। और एडमिशन यहाँ पे गेट के थ्रू हुआ है क्या? हाँ, गेट के थ्रू। मैं मतलब पहला अर्जुना बैच जो आपका था, मतलब पहला अर्जुना बैच उससे था। बहुत फिर बढ़िया। पहला लक्ष्य था, और ये मतलब पिछले साल दिखा नहीं पाया था, मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, तो ये दिखाने बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। सर मैंने दिखा दिया था पर मेरी हाँ। चीख हो चुकी। नहीं नहीं, जैसे कॉलेज में आप 4 साल रहते हो ना, तो आप अपनी नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अभी तुमने बोला कि 1200 बच्चे पढ़ते हैं हमारे बैच में, कि अगर इन 1200 में से तुम 800 को भी ढंग से जान लिए, ढंग से का मतलब ये नहीं है कि तुम हर बार बर्थडे पे गिफ्ट ही कर रहे हो उसको, कुछ ऐसा कुछ नहीं, बस नॉर्मल हाय हेलो है, और वो तुम्हारा नाम याद रखता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसी जगह बैठा होगा जहाँ पर सिर्फ एक फ़ोन में काम हो जाएगा। मतलब वाया इजी रहता है, वाया इसको नेटवर्किंग बोलते हैं। हाँ। और तुम्हें बहुत जल्दी ये पता चल जाएगा कि नौकरियां जो है बड़े बड़े कॉलेजेस में लगती तो फ़ोन से ही हैं। उसी के भरोसे अभी। जैसे मेरा फाइनल एग्जाम था और आप अभी डिफरेंशियल पढ़ा रहे थे और मेरे को इंटीग्रल अभी आ रहा था। तो मैंने फिर वन शॉट वो तो अच्छा है ना फिर। स्कूल में मैं डिफरेंशियल पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंशियल कैलकुलस या फिर? डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा डिफरेंशियल अच्छा। चल ही रहा है, और उधर इंटीग्रल आ रहा है, मतलब पूरा वो तो इंडेफिनिट गड़बड़ हो जाता इंटीग्रेशन है। पूरा आ रहा था। तो मेरे को फिर वन शॉट देखना पड़ा यूट्यूब से। तो और उसी तरह राजवन सर का कुछ तो चल रहा था पहले, और ऑप्टिक्स तक आ रहा था मेरे एग्जाम में। ऐसे मिसमैच तो रहता ही ऑब्वियसली, क्योंकि स्कूल अपने हिसाब से पढ़ाता है। करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, पर हो जाता है। स्कूल में तो क्या टीचर्स की नज़र से बच के हाँ रहना पड़ता है। कि अच्छा, IIT की प्रिपरेशन करने के बाद में, सेलेक्ट होने के बाद में आसान बोलोगे कि डिफिकल्ट? एक ही शब्द में बस। ये कुछ नहीं कि लाइन याद है कि लाइन नहीं, आसान या मुश्किल? मतलब आसान है। हाँ भाई, मॉडरेट आसान में तो सर ये प्रोसेस है, मतलब एक आसान या मुश्किल, एक शब्द मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। है। शब्द आसान या मुश्किल? मुश्किल, आसान, सर मीडियम। मीडियम, चलो ठीक है। आसानी है, मॉडरेट इजी है, आसान। मैं तो आसान नहीं बोलूंगा, मुश्किल। मुश्किल है, ठीक है, मॉडरेट है। अब जो लोग आसान बोल रहे हैं, नहीं नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, जो लोग आसान बोल रहे हैं, आसान बोलने का कारण बताओ कि सही इसलिए है। सर अगर- अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि इतना पढ़ चुके तो पढ़ने का मन ही नहीं करता है, तो फिर वो एग्जाम के एक दिन पहले इतना सारा इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से प्रेशर रहता है। हाँ, अब मैं अगर तुम्हारे आसान बोलने का कारण बताऊं तो शायद ये होगा कि भाई कुछ नया नहीं करना है, जो रेगुलर टीचर करवा रहा है वो करते जाओ, जितना हो रहा है उतने करते जाओ, तो हो जाओगे सेलेक्ट। अब मुश्किल बोलने का कारण ये है कि भाई ये जो काम इन्होंने आसान आसान बोला ना, ये आसान काम आपको रोज करना है, और यही सबसे बड़ी मुश्किल है। और कोई ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई ये क्लेम कर सके कि भाई इस किताब से पढ़ लेना सेलेक्ट हो जाओगे, या इस कोचिंग से पढ़ लेना सेलेक्ट हो जाओगे, इस टीचर से पढ़ लेना सेलेक्ट हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। मेन द कोर स्टेटमेंट इज कि पढ़ लेना तो सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर चाहे कहीं पे भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, नहीं सेलेक्ट हो पाओगे। मेंस में झटका लगा किसी को, जैसे मेंस देकर आया तगड़ा लगा। और एक ऐसा रियलिटी चेक हुआ कि अरे भाई मैं क्या कर रहा था, बोले मैं होली के गीत सीख रहा था, यहाँ तो दिवाली वाले आ रखे हैं। सही बात है सर। तो वो जब झटका लगता है तो फिर क्या इंसान तुरंत रातों रात, किसी और को नहीं बताता, अपने अंदर ही ऐसे परिवर्तन कर लेता है कि बोले भाई अब गियर चेंज, अब कुछ और पर क्या आते। झटका कैसे लगा? 94% है सर। 94 परसेंटाइल, सर 92.9 थे सर। 92.9 परसेंटाइल। सर 29 शिफ्ट टू थी सर 2024 की, जो एकदम इजीएस्ट अरे आई हाँ। थी वही। बहुत बढ़िया। फिर सेकंड तूने ड्रॉप लिया है क्या? नहीं हाँ। फिर फिर 90 सेकंड शिफ्ट 99 आ गई है। कैसे क्या किया तूने ऐसा? सर पहला अटेम्प्ट बिगड़ गया था, हम्म। कॉन्फिडेंस नहीं हम्म। था, रिवाइज भी नहीं की थी केमिस्ट्री वगैरह, तो नहीं हो पाया था। फिर जैसे ही सेकंड अटेम्प्ट में सब कुछ ठीक तरह से मैंने कर लिया, जितना भी फैला हुआ था, तो फिर हो गया।
एडवांस के बढ़िया। लिए फिर मैंने वरुण बैच के क्वेश्चंस वगैरह कर लिए और कुछ प्रैक्टिस शीट थी एयर बैच की तो वो कर ली। बहुत बढ़िया। आपके साथ क्या हुआ, झटका क्या लगा था? पहले अटेम्प्ट में मेरा बहुत बेकार चला गया था, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सुधारा। कैसे सुधारा? रिवाइज करके और टेस्ट देके। किसी ने आके बोला कि बेटा आप पढ़ लो वरना काम गड़बड़ हो जाएगा, ये तो नहीं, खुद ने खुद को ही बोला? खुद से। बहुत बढ़िया। सर मैंने तो दिया ही फर्स्ट ही था, सेकंड अटेम्प्ट दिया ही नहीं, अलग स्वैग में चल रहे हैं बोले हम, है ना? एक झटका लगा था बस, कब? एक सिली मिस्टेक की वजह से फिजिक्स में 100 नंबर चले गए। सेम यार, 95 कौन से? रह गए थे, इतना दुख है ना। 95 फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के 90। मेंस बोल रहे हो ना तुम लोग? हाँ मेंस ही, हाँ। एडवांस में तो ये 100 वाला तो मैटर ही नहीं करता। इतना आसान सारे मुश्किल क्वेश्चन कर दिए। वो चेन चार्जेस वाला कुछ तो क्वेश्चन आया था भाई, अच्छा, सेलेक्ट होने का कारण कुछ बता पाओगे कि मैंने ये किया इस वजह से सेलेक्ट हुआ हूँ? टीचर्स को फॉलो सर अपना बेस्ट दो बस, सब PYQ नहीं, बेस्ट देने का अगर उसको डिकोड करें कि बेस्ट कैसे दें? टीचर्स की बात मानो, क्लास मटेरियल कर लिया वो मोर देन इनफ है। बैच के अंदर इतने एडवांस प्रैक्टिस सेशंस वगैरह मिलते हैं, लेक्चर मिलते हैं, अलग से शीट्स भी मिलती है, वो भी नहीं हो पाई मेरे से। तो वरुण बैच भी नहीं हो पाया था, 30-40% ही हो पाया था। सर मेरे को लगता है कंसिस्टेंटी बहुत मैटर करती है उसमें। रोज? हाँ रोज पढ़ना है, चाहे कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। तो किसी दिन दिवाली, होली, किसी दोस्त का बर्थडे हो तो फिर क्या करते हो? कैसी कंसिस्टेंसी? उतना तो चिल है, उतना कर सकते हैं। मतलब आपको पता है कि अगर आप मतलब महीने के अंदर 30 दिन मेहनत कर रहे हो तो आप 3 दिन ऑफ ले सकते हो मेरे हिसाब से। तो मतलब बहुत बढ़िया। ठीक है, चलता है उतना। मतलब ऐसे नहीं कि आपको सब चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। मैंने कम चीज़ सैक्रिफाइस करी थी क्योंकि मेंटल लोड कम हो जाता है ना, फिर आपके दिमाग में उतना वो नहीं रहता। बट इसको मतलब प्रॉपर स्टेटमेंट में बोलना पड़ेगा ना? बाकी 27 हाँ, अच्छी मेहनत हाँ, करनी पड़ेगी कि वो पढ़ाई आप करनी compensate जरूरी है। करते हो। आपने बिल्कुल, अगर एक बिल्कुल, दिन कम पढ़ा है तो अगले दिन आप कंपनसेट करते नहीं, मैं तो खुद बोलता हूँ आप हफ्ते में 5 या 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत पर नहीं ये ना है। एक लिमिट में होना चाहिए। हाँ, वो ब्रेक तुम्हें पता होना चाहिए कि अब इस ब्रेक पे भी ब्रेक कहाँ लगाने हैं। कि पता चला कि चलो मूवी देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो गेम ऐसा नहीं है कि भाई कल खेलना शुरू किया था, आज आ चुका है, अब वापस मन कर रहा है कि और खेलते हैं, बस वो फिर एक गड़बड़ है। ट्रैप में नहीं फंसना होता। और ट्रैप में जब तक नहीं फंसे हो, आपको पता है आप चीजें कंट्रोल में आपकी। वो चाहे चीजें 11वीं के अंदर होती थी कि यार ये नहीं पता, ये नहीं पता। 11वीं के अंदर जब सारी गलतियां हो जाती है ना तो 12वीं में सुधर हो जाता जाता है कि है पता लग जाता है कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं और क्या क्या। इधर भी होता है, फर्स्ट ईयर के अंदर होता है, लगता है कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं गलतियां। फर्स्ट ईयर में गलतियां हो जाती हैं तो सेकंड थर्ड स्मूथ रहता है फिर। सही है। आप लोग इधर से मेनली मतलब वही था कि टीचर्स क्या बोलते हैं ना, क्योंकि मेरे को याद है मेरा जो पहला अटेम्प्ट था ना, तो आपने वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो एक वो बनता है ना सीरीज, तो आपने सेट्स के समय पढ़ाई थी, बोली थी ये आएगा और मैं स्माइल कर रहा था, वो पेपर में मेरे को दिखी थी। तो टीचर्स का बात मतलब ऐसे जब भी कोई टीचर बोलता है ना कि ये करो ये करो, जैसे राजन सर ने बोला था कि लास्ट वाले जो चैप्टर है फिजिक्स के 11th वाले, सबका शॉर्ट नोट्स बना लेना। शॉर्ट नोट्स इन द सेंस कि पूरा एक चैप्टर एक A4 शीट में आ जाए, पीछे का भी मैं बात नहीं कर रहा, एक साइड में, तो कंक्रीट हो जाता है वैसा चैप्टर। वैसे कुछ कुछ आपने भी पूरे रास्ते में पूरा बताया कि हाँ ये करो ये करो ये करो, तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ फॉलो करते हुए पूरा जर्नी कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है। जैसे आप क्लास में बताते थे ना कि ये बात है, कोई हिंदी में लिख लो, बादल बना के लिख लो। हाँ। कोई चैप्टर स्टार्ट होता था उससे पहले बता देते थे कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में टेलीस्कोपिक सीरीज का सवाल आता है, मैट्रिक्स में लीनियर इक्वेशन का सवाल आता है। आते ही आते हैं, ऐसी हो गया। बातें जो लिख ली बाद में रिवाइज करे तो पता लग रहा है। वाला जो होता है ना, क्रॉस वाला आता है, मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर में होता था, ऊपर उसका डिफरेंस बनाना होता है, ऐसा टाइप। मेंस का पेपर तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, हद प्रेडिक्टेबल। मेंस वाला ना आप लिख के predictable- दे सकते हो कि 80 नंबर ये आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन। बट अभी भी तुम ये बात, अब तुम सब लोग क्या पेपर दे के आ चुके हो तो अब तुम ये बोल पा रहे हो। बट जो बच्चा पेपर देने जा रहा है ना, आज भी वो यही गलती कर रहा है कि वो उससे मैथ्स हो ही नहीं रही है। फिर से वो 40 मिनट लेकर पहुंचता है, 40 मिनट में 10 सवाल हो पाते हैं, 10 में से 2 गलत हो जाते हैं, नंबर उसके मैथ्स में कम आते हैं। बाहर आते ही फिर हम लोग माइक लेके खड़े होते हैं, बोले सर मैथ्स लेंदी थी। अरे भाई मैथ्स के सवालों में टाइम तो लगेगा ना। चलो तुम्हें ये पता है कि कॉस वाला है, अब सवाल लिख दूँ तो उसका डायरेक्टली आंसर बता सकता है? नहीं बता सकता ना, सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही अगर आपको कोई चीज़ पहले से पता है तो मैथ्स में ये प्रिविलेज आपके पास में नहीं है कि आपको ऑप्शन भी पता है कि ये होगा। सॉल्व तो आपको फिर से करना पड़ेगा। ठीक है। ओवरऑल तैयारी वाले दिन मिस करते हो? बहुत मतलब अब लगता है उस टाइम पे तो तुम पे बहुत प्रेशर था। अब लगता है वही कोई कंधे पे हाथ रख दे तो तुम रोने लग जाते थे, बोले भैया कहाँ फंसा दिया। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो चुका है। ज्यादा हो चुका है। मतलब ऐसे इधर है ना कि एक फिक्स गोल नहीं है। वहाँ पता था कि ये रास्ता है और ये गोल है। इधर आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और आपको उतना रीच करना तो पड़ेगा। फिर मैं तुम्हें एक मजे की बात और बताता हूँ। ये प्रेशर ज्यादा है अभी, कॉलेज लाइफ खत्म होने दो और फिर मैं कभी ना कभी तो मिल ही जाऊंगा। बस इस दिन को याद रखना, ठीक है? और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि तुम उस टाइम पे मतलब तुम्हारी नौकरी नहीं लगी होगी, तुम्हारी 1 करोड़ रुपए की नौकरी लगी होगी, तुम्हारे पास बढ़िया गाड़ी भी होगी। अपने उस दिन फिर मिलेंगे और मैं फिर ये सवाल पूछूंगा कि अब बताओ और उस दिन तुम्हारा सवाल होगा कि जवाब होगा कि सर अब
जो पहले था उसका 10x हो चुका है। और फिर जब हम और बाद में कभी मिलेंगे तो ये तो बढ़ता ही रहेगा। तुमने वो है, हाँ हाँ हाँ, ये कभी कम नहीं होगा भाई। तो आप लोगों को मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ, जो 11th में थे तो कोई आइडिया नहीं था कि भाई IITian बन पाएंगे, और मेरे ख्याल से मेजर तो डाउट ही रहा होगा कि यार मुश्किल है। सबसे शुरू ज़्यादा डाउट जो भी मैंने दिखाया ना, उस दिन मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला जब आपने लिखवाया कि हाँ, फिर मेरे पास रहा, क्लियर गोल रहा मेरे पास। बीच बीच में ये सब हरकतें हमें करनी पड़ती है, क्योंकि पता होता है शुरू तो तुम मोटिवेशन में करते हो, 1-1.5 महीना निकल जाता है, उसके बाद में तुम्हारा फिर मोटिवेशन हम जानते हैं कि कहाँ गया होगा। जो पहला टेस्ट होता है 280 हाँ, वो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। स्कूल में भी अपना थोड़ा सा कॉलर ऊपर करके घूम रहे होते हैं, भाई मैं IIT की प्रिपरेशन करता हूँ। अब तो चलो तुम लोग ये वर्ड यूज करने लगे कि तुम IIT की प्रिपरेशन करते हो। हमारे टाइम पे तो ये यूज होता था कि बच्चा IIT कर रहा है कोटा से। तैयारी वाला वर्ड पेरेंट्स साइलेंट कर देते थे, बोले बच्चा कहाँ है, बोले IIT कर रहा है कोटा से। ठीक है, तो थोड़ा तो माहौल रहता ही है अपने स्कूल में। फिर 11th एंड होते होते बैकलॉग हो जाता है, मार्क्स भी कम आ रहे होते हैं। अच्छा, मार्क्स सिर्फ टेस्ट में यहाँ नहीं, स्कूल में भी कम आ रहे होते हैं। जिनका डमी होता है मेरे ख्याल से उनको एक पेपर तो स्कूल में जाके देना पड़ता है। हाँ, वो कोई चलो बहुत ही बढ़िया स्कूल हो तो वो आपको वो भी अलाउ कर देता है, बट हमारे टाइम पे तो ये था कि आपको आके 11th के पेपर एंड सेम वाले, मतलब अभी कैसा चल रहा है कॉलेज? अब कॉलेज की बातें करते थे आज ही खुली कि जैसे छुट्टी, अच्छा मिड सेमेस्टर हॉस्टल ब्रेक, जा सकते हैं क्या? चलेंगे, चल सकते। थर्ड ईयर में मैं बना था मैथ्स कमेटी का हेड अपने हॉस्टल की। तो हमारे पहले वो बहुत हुआ करता था कि भाई ये खाएंगे वो खाएंगे। हाँ सर, आपने कुछ स्टोरी भी बताई थी कि तो फिर मैंने क्या किया, स्टार्ट करवा दिया। ये सब पनीर मिल रहा है सुबह, शाम को मलाई कोफ्ता मिल रहा है, जो तुम बोलोगे सब, फ्राइड राइस मिल रहे हैं भाई साहब रोज। मेन्यू बना दिया। पर हमारे वो नहीं था कि हमारा था हर बार पोस्ट पेड, 1 महीने का बिल आएगा, फिर आपको जो पहले एवरेज बिल आता था 1700-1800, वो 1 महीने का बिल आया था, हर एक का मिनिमम 3000 रुपये। उसके बाद भाई जनता ने एक साथ मिलकर वापस हटाया मुझे, बोले भाई कोई ठीक था। हमें ये मेस फीस और हॉस्टल फीस साथ में चार्ज करते हैं, सेम की शुरुआत में 34,000 के आसपास, उसमें सारा इंक्लूडेड रहता है। हमारा होता है कि सेमेस्टर फीस अलग थी, मैथ्स जो है वो अलग से पे करना आपको। हमारे शुरू के अंदर ऐसा हो जाता है, सेम की स्टार्टिंग में 36,000 कट जाते हैं, और मान लो ऐसे कुछ बच गए 2-3 हज़ार, तो अगले सेम के फिर 33 हो जाते हैं, वो कंपनसेट होते हैं हमेशा। एक्चुअली कॉलेज में क्या जल्दी बहुत लगा रहे हैं लोग, 8 बजे सुबह। लेक्चर्स में छूट भी जाते हैं सुबह, कभी-कभी छूट जाता है। ट्रैक रखना पड़ता है कितनी % अटेंडेंस चल रही है, 1 छुट्टी 2 छुट्टी, पर ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है 75 मेंटेन करना। कुछ प्रोफेसर सरप्राइज क्विज ले रहे थे, तो उसमें अगर छूटा तो छूट गया। अब वो अपनी मेन तो जब टेस्ट वाला टाइम आता है ना, तो सबके एंड सेम एक साथ करवाने हैं, तो स्लॉट बनते होंगे शायद यहाँ पे भी, सुबह वाला स्लॉट। किस दिन सुबह वाले स्लॉट में फंस जाए पेपर तो भी पूरी रात सो नहीं सकते। एग्जाम्स के टाइम सोता कौन है, मतलब यूजुअली 2-3 घंटे मिल जाते हैं नींद के, वो काफ़ी होता है। तुम लोग जिम रेगुलरली जा रहे हो क्या? सर अभी बंद थी, मतलब छूट गया था टाइम। अब वापस हॉस्टल मुझे में एक भाई मिला था, एक और, उसने तो अच्छी बॉडी बना रखी थी। वो पहले से था। वो जब आया था तो कश्मीर से है, तो मतलब थोड़ा जेनेटिक भी है, और थोड़ा काम भी उसने करा है। अरे रोल नंबर लिखने वाला काम अलग है, रोल नंबर में भी सेम ही होता है, जो टोकन लेते हो वो बाद में जोड़ते हैं। हमारे वाले बहुत खतरनाक है ना। हमारे वाले रोल नंबर पे एंट्री होती थी, कोई तू घुसा तो रोल नंबर पूछा, कॉन्फिडेंस मेरा रोल नंबर बोलना है। जैसे यहाँ तो पूछा ना कौन से हॉस्टल से हो, कौन है वो लेके आओ कूपन। हमारे यहाँ नहीं, एक रोल नंबर पता होना चाहिए साहब। हम लोग कभी कभी है ना दूसरे हॉस्टल में जाकर खाना खाते हैं, उनको चेहरे से थोड़ी पता चल रहा है, कॉन्फिडेंस में बस घुसना होता है अंदर। तो बायोमेट्रिक फिर कुछ हॉस्टल्स में नहीं है। तुम लोग जो रूम है वो रेड मारने लायक है कि नहीं? सर आओ ना, हमारे भी करा लेंगे। ये फर्स्ट ईयर वाले यहाँ रह रहे हैं? नहीं, यहाँ सेकंड के कुछ 5-10 लोग और थर्ड ईयर वाले। सीनियर प्रिविलेज यूज करके फर्स्ट ईयर को ऊपर भेज दिया ताकि वो 3 तल्ला चढ़े, हमें चढ़ने की नहीं थी। सबसे खतरनाक तो मैंने जो आज तक करके नहीं दी हुआ। वाह यार, वैसे ये तो चीज़ अच्छी है ना कि जो चीज़ एक बार आपने जहाँ रख दी अब उसकी जगह वही बन गई है। हमारे भी ऐसे ही था, हम लोग वो जो होता है ना, ये सब मग्गा वग्गा साबुन यहाँ रखते थे, बाल्टी रखते थे बालकनी में। आज तक पूरे 4 साल इस चीज़ का लॉजिक नहीं समझ में आया कि साबुन यहाँ बाल्टी वहाँ, ऐसा क्यों हो रही है। बस एक बार जिसकी आदत पड़ गई वही है।
इधर सर ये रूम है अरे वाह यार, विराट ये तो बहुत सही रूम है यार। बहुत सही है। ये किसका है? अपना ही है, ये साइड मेरा है, वो साइड उसका है। बहुत बढ़िया। मैं भी कल घर से आया तो मैंने बेडशीट वगैरह लगाई नहीं है। लाइट्स वगैरह भी अलग है। बहुत बढ़िया। और ये टीवी तुम लोग खुद लेके आए क्या? वो मैच देखने के लिए सर, कल फाइनल था ना, उसी पे स्क्रीनिंग होती है मैच। लेके कहाँ से है? अपना ही है। ये घर से लेके आए थे। अच्छा, ला सकते हैं क्या? हाँ ला सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मॉनिटर ला अपना सामान आप कितना भी बड़ा रहो कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमाइज कितना भी कर सकते हैं, रूम अपना होता है। इस साइड पे ये रहता है, उस साइड पे तो कहने वाली बात है, दोनों एक ही साइड। हाँ एक ही साइड है। वो तो वैसा है ना, वो अक्षय कुमार और सलमान खान वाला, दोनों भाई मिल मिल के रहेंगे। जो इसका वो मेरा है, जो मेरा है कभी तू इधर। सर यही चलता है अपना। इसके इसका बॉर्डर में जो कपड़े पड़े हैं वो मैं पहन सकता हूँ, मेरे वाले ये पहन सकता है। सब कुछ अपना समझ, मेरे अंडरवियर को छोड़ के। क्या हो गया? सर इसको देखिए सर, आप ही का स्टूडेंट है। ये दोनों स्टूडेंट है। ये सर ये दोनों आपके स्टूडेंट। ये रिजल्ट सेलिब्रेशन में भी आए थे दोनों। ये पढ़ा है। अरे भाई अभी सो के उठा भी जा रहा है। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पैर छुआ वाला। नहीं नहीं, अरे पैर मत छुओ भाई तुम लोग यार। समझाना पड़ता है। सही है। क्रिकेट चल रहा है क्या अभी? ये इतनी अरे सर पूरी किट रखी है आज बाय चांस इतना साफ दिख रहा है आपको। ये सर इसका साफ कहाँ है? हाँ अरे ये इसका साफ है, समझ रहे हो? बेटा वो अभी तो सोया कहाँ पे हुआ था? वहीं उतनी जगह पे। हाँ अरे वो कंप्रेस होकर सो जाता है। ये पढ़ता भी सोते सोते ही है। और इसका दोस्त देख यार, तेरा रूममेट कितना साफ सुथरा लग रहा है। वो होता है ना पोलर अपोजिट से। घर जाने से पहले सब साफ करके गए थे। घर से है इसका अच्छा, ये है लॉजिक। सही है। पर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, प्राइवेसी भी मेरे और साथ हिसाब में से एक तो साथ में। पहले वाला ही बेटर था, बिना दीवार के। वो वो वाइब है, उसमें वाइब है यार। लेजेंड है। आदत हो गई है सर वैसे रहने की, तो अब हाँ, लगता है इसमें वो फीका फीका लगता है इसमें। मतलब ये ये 5 लोग डाल 4-5 दोगे, इसमें लोग कितने लोग डाल दोगे? उसमें 15-20 जितने हैं भाई। हम 4-5 सर एक ही रूम पे पड़े रहते हैं पूरे दिन, बस सोने अपने अपने बेड पे जाते हैं। ये मैं ये 4-5 लोग और 2-3 जने सब एक ही जगह पड़े कुछ रहते लोग तो दूसरे के बेड पे आराम से सो जाते हैं ना, चुप से। तो हर दिन अलग बेड पे जाके सोता था वो। ऐसे कौन से लोग थे? तुम लोग इधर नहीं खेलते क्या कॉरिडोर में? इधर भी खेल लेते हैं, कभी-कभी खेल लेते हैं। कभी-कभार। जैसे वही पेपर की बात थी ना कि जब नीचे नहीं खेल सकते तो यहाँ खेल लेते हैं। बहुत सही। तो तू कितने बजे सोया था जो अभी उठा है? क्या सोया नहीं था सर रात में, मैं उठा नहीं है। मतलब कि रात को जागता है और दिन में सोता है पूरे दिन। सब ऐसे ही करते हैं। ऐसा काम सिर्फ कॉलेज में ही कर सकते हैं। कॉलेज में ही होता है सर ये। करना भी चाहिए। अच्छा, बाथरूम तुम्हारे ऊपर से लीक होते हैं क्या? नहीं बाथरूम में लीक नहीं होते। वो इकलौती चीज़ है। बस एक ही चीज मुझे अपने हॉस्टल की मिस करता हूँ मैं। अरे दीवार हमेशा लीक करती थी। मिस मतलब वो कभी भूल नहीं सकते ना। अच्छा सर्दियों में तो गर्मियों में चलो ठीक है, बट सर्दियों में आप सोचो पूरा तैयार होके जा रहे हो, इतने में एक पानी की बूंद ऊपर से आएगी, सट से पता नहीं कहीं भी चली जाएगी। यहाँ से चल रहे थे नीचे है जस्ट। अच्छे प्लेयर्स हैं यहाँ पे, खतरनाक यार। जिस हिसाब से ये तैयारी करवा रहे हैं, होल्ड करने की फिराक में आप रोज तो खेलते होगे ना रात तक? हाँ खेलते हैं सर, हमने फर्स्ट ईयर में यही किया है बस। रोज आज खेलते थे रात को। पूरा रात भर चलता है हमारा मैच यहाँ पे। निकाल से पहली बैटिंग तो मुझे दी था। अबे भाई तेरे मारियो, बहुत बहुत कम दिख रही है यार बॉल। तुम लोग अंधेरे से आ रहे हो ना? ये जानबूझ के सीधी तो मार कम से कम। आप डालोगे सर बॉल? हैं? बॉल डालोगे आप? मैं डालता ही नहीं हूँ बॉल। अच्छा फिर बस बैटिंग बस बैटिंग खेल लो सर। और हेलो कर दो गाइस। हेलो 2 करोड़ की गाड़ी हो गए। इधर ये वाली रोड खाली होगी? नहीं ये वाली बंद है। ये वाली बस यहाँ ये वाली खाली। राइट हेलो 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 बॉयज। खाली रोड आ गया। हेलो गाइस। वैसे स्पीड लिमिट भी लग रही है यहाँ पे। लगती है ना? वैसे कैमरा भी यहाँ पे नहीं कहीं पता चला मेरी गाड़ी बैन हो जाए। ये बैन नहीं होगी। बैन नहीं होगी सर। एक मैसेज आएगा 1000 रुपए। एक बार हाँ, आपको चालान कटेगा सर अगर आपने स्पीड लिमिट रीच करी। क्या बात सर, 1000 की बात है। कोई टेंशन नहीं है सर। अब मैं ये बताओ कहाँ लेना है? आगे सी ओए आगे सीमांत वाली साइड सो के। अरे नहीं अंदर ही रहेंगे बाद में। हाँ अंदर ही है। सर गर्ल्स हॉस्टल के सामने व्हील नहीं मार दो। ड्रिफ्ट मार दो सर। सॉरी इजी को दे रहा हूं।